नमस्कार, मैं मनोज कुमार सन्यासी नरसिम्हा आपके आगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योग सुरक्षा का एक साधना प्रोग्राम लेके आया हूँ। इसमें हम लोग 5 आसनों का अभ्यास करेंगे, फिर इसके बाद 10 मिनट का यौगिक श्वसन, फिर इसके बाद 5 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर इसके बाद 10 मिनट का योग निद्रा। पूरा प्रोग्राम करीब 50 मिनट का होगा। तो हम लोग आसनों से इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला आसन है ताड़ासन। इसमें अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसमें दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाइए, सिर के ऊपर रखिए, सिर के ऊंचाई पर किसी स्थिर बिंदु को देखिए और श्वास लेते हुए ऊपर जाइए और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। पंजे के ऊपर खड़े होइए और 3 सेकंड तक फाइनल पोजीशन में रुकिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। श्वास लेते हुए ऊपर, फाइनल पोजीशन में रुकिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। जब हम ऊपर जाते हैं तो पेट को अंदर की ओर और ऊपर की ओर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से करीब 10 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। कुछ राउंड इसका और अभ्यास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, पेट अंदर ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, फाइनल पोजीशन में रुकिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, स्थिर बिंदु को देखते हुए रुकिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमारा दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। ये साइड मोड़ने का अभ्यास है। इसमें दोनों पैरों के बीच कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाइए और क्योनियों को सीधी रखते हुए हथेलियां ऊपर की ओर ऐसे रखिए। यह हमारा शुरुआती पोजीशन है। यहाँ पर श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में झुकिए, श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं दिशा में, श्वास लेते हुए बीच में। दोनों प्रकार होने से दोनों तरफ करने के बाद 1 राउंड हुआ। इस तरह से करीब 10 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास लेते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास लेते हुए बीच में आना है। यह अभ्यास साइड बेंडिंग का अभ्यास है।
इसमें कोशिश करना चाहिए कि शरीर आगे की ओर ना झुके। श्वास छोड़ते हुए साइड, फिर बीच में, लेते हुए श्वास छोड़ते हुए साइड, फिर श्वास लेते हुए बीच में। इस प्रकार कुछ राउंड इसका अभ्यास कीजिए। तिर्यक ताड़ासन, ताड़ का पेट टेढ़ा और तिरछा हो रहा है। तिर्यक ताड़ासन, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड। कुछ राउंड इसका अभ्यास कीजिए। अब हमारा अगला अभ्यास है कटी चक्रासना। ये स्पाइनल ट्विस्टिंग आसना है। मेरुदंड को इस तरह से मोड़ने का अभ्यास है। इसमें दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथों को जमीन के समानांतर कंधे के ऊंचाई में फैलाइए। यहाँ श्वास अंदर भरिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में घूमिए। दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाईं हाथ कमर के दाहिने हिस्से में, हथेलियां बाहर की ओर पीछे घूम के देखिए। श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। दोनों साइड पूरा करने के बाद एक राउंड होता है। करीब 10 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए और पीछे देखिए, जमीन की तरफ नहीं, दीवार की तरफ आप देखिए। श्वास लेते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए साइड, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड। कुछ राउंड इसका अभ्यास कीजिए। कटी चक्रासन, कमर से चक्र की भांति घूमना है। अब हमारा अगला अभ्यास है, चौथा अभ्यास है स्कंद चक्र। कंधे को गोल गोल घुमाना। दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे करके यहाँ रखिए और क्योनियों को पास लाइए। संभव हो तो इसे सटाइए। श्वास लेते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर आगे सटाते हुए, फिर ऊपर। श्वास लेते हुए ऊपर, फिर पीछे, फिर आगे। इस तरह से 10 बार इसे एक दिशा में घुमाइए। फिर इसी क्रिया को दूसरी दिशा में भी ऐसे, अब नीचे, पीछे, ऊपर की ओर। इसमें श्वास लेना और छोड़ना अपने आप भी होता है, इसकी चिंता मत कीजिए। ये कंधे को गोल गोल घुमाना है। इससे छाती में, शोल्डर ब्लेड्स में फैलाव होता है, जो कि प्राणायाम के लिए हमें मदद करेगा। ये पोर्शन रिलैक्स रहना भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है पूर्ण तितली।
फुल बटरफ्लाई, इसको बैठ के करते हैं। इसके लिए आप आराम से बैठिए और दोनों तलवों को आपस में सटाइए और अंगुलियों को ऐसे आपस में फंसा के पैरों के पंजों को पकड़िए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और इसे ऊपर नीचे एक गति के साथ कीजिए। करीब 30 से 40 बार यह करेंगे स्वाभाविक श्वास के साथ। अब इस अभ्यास को छोड़ दीजिए, पैरों को आप सीधा कीजिए। इस अभ्यास से आपके पैर, कमर रिलैक्स होते हैं और आप अच्छी तरह से कुछ देर तक बिना किसी दिक्कत के आप बैठ सकते हैं। ये ध्यान में बैठने के लिए उपयोगी आसन है। इसके बाद हम लोग यौगिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से इसके बारे में बातचीत किया था और समझाया भी था। यह अभ्यास करीब 10 मिनट का होगा। आप पीठ के बल लेट जाइए। एक हाथ को पेट के ऊपर रखिए, दूसरे को छाती के ऊपर। हम लोग पहले उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को पचकाइए। लंबी गहरी सांस का इस्तेमाल कीजिए। सामान्य से ज़्यादा श्वसन, लेकिन पेट में ज़्यादा तनाव मत उत्पन्न होने दीजिए। श्वास अंदर, धीरे धीरे पेट को फुलाना है। श्वास छोड़ते हुए पेट को पचकाना है। जब आप पेट को फुलाते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है और वायु का प्रवेश फेफड़े के निचले हिस्से में होता है, जो कि हमारा दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं आता है। इस तरह से इस अभ्यास से हम उस भाग का उपयोग करना सीख जाते हैं जो कि वैसे बेकार का पड़ा हुआ रहता है। इससे हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी, इसके फैलने और संकुचन करने की क्रिया में वृद्धि होती है। धीरे धीरे पेट को फुलाइए श्वास लेते हुए और धीरे धीरे पचकाइए।
उदर श्वसन या डायफ्राम ब्रीदिंग। पेट को फुलाना और पचकाना है श्वास लेने और छोड़ने के साथ। एक लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और छोड़ना है। अब हम लोग छाती श्वसन करेंगे, मतलब फेफड़े के ऊपरी हिस्से का उपयोग करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए आप अपने सीने को ऊपर की ओर, ठुड्डी की ओर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए इसे धीरे धीरे छोड़िए। श्वास लेते हुए छाती को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए छाती को पचकाइए। छाती श्वसन करने से फेफड़े के ऊपरी हिस्से में वायु का प्रवेश होता है। इस प्रकार से हम उदर श्वसन से फेफड़े के निचले हिस्से का उपयोग करना सीखते हैं और छाती श्वसन से फेफड़े के ऊपरी हिस्से का उपयोग करना सीखते हैं। अब अगले स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पहले पेट में श्वास भरेंगे। पेट में श्वास भरने के बाद एक्स्ट्रा अलग से हम छाती में भरेंगे और छोड़ने के लिए आराम से इसे छूटने देंगे, जैसे छूटे जहाँ से छूटे। श्वास अंदर लेते हुए पेट को फुलाइए और छाती में भी लीजिए और आराम से इसे छोड़ दीजिए। श्वास पहले पेट में भरेंगे, फिर छाती में भरेंगे। इस तरह से पूरे फेफड़े का उपयोग करेंगे और श्वास को अपने आप छूटने देंगे। इस तरह से हम अपने फेफड़े का पूरा इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। कोरोना वायरस से जंग में फेफड़े का इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना अति आवश्यक है, इसीलिए इतना लंबा समय इस पर व्यतीत कर रहे हैं।
इसका फाइनल स्टेज है अगला अभ्यास पूर्ण यौगिक श्वसन, जिसमें पेट में लेना फिर छाती में भरना, लेकिन छोड़ने में पहले छाती से छोड़ते हैं फिर पेट से छोड़ते हैं। प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए यह स्टेज थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अभ्यास के साथ आप आराम से कर पाएंगे। इसमें एक टेक्निक है कि आप पहले पेट में श्वास भरें, फिर छाती में भरें। छोड़ने से पहले श्वास अंदर रोककर पेट को बाहर की ओर ढकेलिए और उसे ढकेले ही रखिए। धीरे धीरे छाती को छोड़िए, फिर पेट से छोड़िए। यह अभ्यास करने के बाद आएगा। प्रारंभिक अभ्यासी यदि इसके पहले का स्टेज ही कर पाते हैं तो भी वह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फेफड़े के पूरे क्षमता का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। श्वास अंदर लेते हुए पेट को फुलाइए, फिर एक्स्ट्रा छाती में भरिए। श्वास अंदर रोकिए, पेट को बाहर की तरफ ढकेले रखिए। धीरे धीरे छाती को ढीला कीजिए, फिर पेट को शिथिल कीजिए। यह पूर्ण यौगिक श्वसन है। एक दो बार इसका अभ्यास और कीजिए। अब इस अभ्यास को छोड़ दीजिए। अपने शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति के प्रति सजग बनिए। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप उठकर बैठ जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। आप आराम से बैठने के लिए आप चाहें तो अपने नितंबों के नीचे या बटक्स के नीचे आप तकिया रख सकते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और आप आराम से बैठ पाएंगे। या वैसे भी कर सकते हैं। हमारा पहला प्राणायाम है। हम लोग 5 प्राणायाम करेंगे। तो जिसमें पहला प्राणायाम है कपालभाति। इसमें श्वास छोड़ने पर जोर देना है, लेना अपने आप होगा। 20 बार श्वास बाहर की तरफ फेंकेंगे, एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। यह 1 राउंड होगा। आँखों को बंद करके 5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम।
5 राउंड पूरा करने के बाद बंद आँखों के आगे अंधकार का जो क्षेत्र है उसके प्रति सजग बनिए और अपने विचार शून्यता की स्थिति को अनुभव कीजिए। हमारा अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें श्वास लेने और छोड़ने पर बराबर बल देते हैं। श्वास लेने के साथ पेट बाहर की ओर, छोड़ने के साथ अंदर की ओर 20 बार लेना और छोड़ना करके या 10 बार लेना या छोड़ना करके एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, उसे 1 राउंड गिनेंगे। इस प्रकार से आप करीब 5 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। हमारा अगला अभ्यास है अग्निसार क्रिया। इसमें श्वास बाहर रोक के श्वास बाहर छोड़िए, फिर श्वास को बाहर रोक के पेट आगे और पीछे करते हैं तेज गति के साथ, जितनी बार कर सकते हैं। फिर श्वास अंदर लिए और छोड़े, ये 1 राउंड होगा। इस प्रकार से 5 राउंड करना है। पहले श्वास अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए, बाहर रोककर पेट आगे और पीछे। अग्निसार क्रिया। हमारा अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम।
या अनुलोम विलोम। इसमें दोनों हाथ की, इसमें दाएं हाथ के ये 2 अंगुलियों को भ्रूमध्य में रखेंगे और अनामिका और अंगूठे को नाक बंद करने और खोलने में एक चिमटे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसमें अंगूठे से नाक को बंद किए, दाईं नाक को, और बाएं से श्वास अंदर लेंगे, फिर दाईं से छोड़ेंगे, फिर दाईं से ही अंदर लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। बाएं नासिका से शुरू करके आप इस क्रिया को करते जाइए। याद रखना है कि जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे। 5 मिनट तक ये अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। लंबी और गाढ़ी श्वास का इस्तेमाल करेंगे। लेने में लगे उतना ही देर छोड़ने में। मानसिक रूप से आप श्वास लेने के साथ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिन सकते हैं। फिर छोड़ने के साथ भी 1, 2, 3, 4, 5, ये लंबाई के अनुसार आपकी गिनती होगी। इससे श्वास के लेने और छोड़ने में बराबर की लंबाई होती है और नाक से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं। बिल्कुल शांत मन से, स्थिर शरीर से धीरे धीरे इस अभ्यास को कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। जिससे छोड़ते हैं उसी से लेते हैं। बिल्कुल आराम से कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस राउंड को पूरा करके
इस अभ्यास को छोड़ दीजिए। और अपने शरीर और मन के प्रति सजग बनिए। अब हमारा अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए इन दोनों अंगुलियों से कानों को बंद करके लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, अपने जबड़े को रिलैक्स रखेंगे, आँखों को बंद रखेंगे और भौरों की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे और अपने मन में, अपने मस्तिष्क के अंदर जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसके प्रति सजग बनेंगे। 5 राउंड इसका अभ्यास करने के बाद अपने हाथों को पुनः वापस घुटनों पर लाएंगे और अभ्यास के प्रभाव जो हमारे मस्तिष्क के अंदर हैं, गुंजन का प्रभाव, उसके प्रति सजग बनेंगे। मध्यम ध्वनि का टोन होगा। आप अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम 5 राउंड। अपने मस्तिष्क के अंदर गुंजन के प्रभाव या मस्तिष्क के अंदर जो शांति का अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग बनिए। अब आप योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। यह रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का अभ्यास है। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर के बगल में, रीढ़ की हड्डी और सिर एक सीध में, आँखें सहजता से बंद। अपने शरीर का ख्याल कीजिए और शारीरिक अनुभव के प्रति सजग बनिए। और मानसिक रूप से पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। एक इकाई के रूप में एक साथ पूरे शरीर का ख्याल।
अब चेहरे का ख्याल कीजिए और चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। आँखों का ख्याल, आँखों की मांसपेशियों को शिथिल बनाइए। जिह्वा शिथिल, गला और गर्दन शिथिल, कंधे ढीले, दायां हाथ, दाईं भुजा शिथिल, बायां हाथ, बाईं भुजा शिथिल, पीठ प्रदेश शिथिल, कमर प्रदेश शिथिल, कमर से नीचे नितंब प्रदेश शिथिल, दोनों जांघें शिथिल, घुटने शिथिल, घुटने से नीचे पिंडलियां शिथिल, टखने शिथिल, पंजे शिथिल, सिर से पैर तक पूरा शरीर शिथिल। आपका पूरा शरीर शांत और शिथिल है, फर्श पर या बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब अपने शरीर और बिस्तर या फर्श के स्पर्श बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर फर्श को जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है उसके प्रति सजगता, सिर के पीछे का भाग और स्पर्श, कंधों के पीछे का भाग और स्पर्श, दायां हाथ क्योहनी और स्पर्श, बायां हाथ क्योहनी और स्पर्श, पीठ प्रदेश और स्पर्श बिंदु, नितंब प्रदेश और स्पर्श, जांघों के पीछे का भाग और स्पर्श, पिंडलियां और स्पर्श, एड़ियां और स्पर्श, पूरा शरीर और स्पर्श बिंदु, पूरा शरीर और पूरे स्पर्श बिंदुओं का ख्याल। आपका पूरा शरीर शांत और शिथिल फर्श पर लेटा हुआ है। अब अपनी चेतना को उदर प्रदेश पर लाइए। बिना श्वास की गति को बदले एक पहरेदार की भांति स्वाभाविक श्वसन के साथ उदर प्रदेश के ऊपर जाने तथा नीचे आने के प्रति सजग बनिए। श्वास अंदर जाती है तो आपका उदर प्रदेश अपने आप ऊपर जाता है, श्वास बाहर आती है तो नीचे जाता है। इस क्रिया के प्रति सजग बनिए। और मानसिक रूप से अनुभव कीजिए, जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो आपके शरीर में प्राण शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपके शरीर के सारे विषाक्त तत्व, चिंताएं, परेशानियां शरीर से बाहर निकलती है।
अब हम लोग श्वास और उदर प्रदेश के ऊपर और नीचे आने को गिनती के साथ जोड़ेंगे और 54 से 0 तक उल्टी गिनती गिनेंगे। श्वास अंदर गई 54, बाहर आई 54, श्वास अंदर गई 53, बाहर आई 53। इस प्रकार 0 तक आने का प्रयास। बीच में आप गिनती को भूल जाते हैं या आपकी चेतना भटक जाती है तो पुनः 54 से प्रारंभ कीजिए। स्वाभाविक श्वसन। अब श्वास प्रश्वास और गिनती के प्रति सजगता को छोड़ दीजिए और अपने संकल्प को याद कीजिए, उसी संकल्प को जिसको आप योग निद्रा में करते आ रहे हैं, और मानसिक रूप से अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। अब अपने शरीर के प्रति सजग बनिए, शारीरिक शिथिलता के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर शांत और शिथिल फर्श पर लेटा हुआ है। अब धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग बनिए। जिस कमरे में लेटे हुए हैं उसका ख्याल, कमरे की दीवार, फर्नीचर, तस्वीर, आसपास की आवाज़ों के प्रति सजगता। जब पूरी तरह से सजगता वापस आ जाए तो धीरे धीरे
पैरों की अंगुलियों को हिलाइए, हाथों की अंगुलियों को हिलाइए, सिर को बाएं दाएं मोड़िए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर को खींचिए, एक अंगड़ाई लीजिए और पुनः अपने शरीर को ढीला छोड़िए और करवट बदलते हुए उठकर बैठ जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें सहजता से बंद। अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर और मन शांत और शिथिल है। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और बंद आँखों के ऊपर इसको रखिए। आँखों में, चेहरे में ऊर्जा का अनुभव कीजिए और धीरे से आँखों को खोल लीजिए। नमस्कार। आज का यह योग साधना का यह प्रोग्राम पूरा हुआ। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने घर वालों को प्रेरित कीजिए, अपने मित्रों को प्रेरित कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में बांटिए। इस साधना वीडियो में यदि कहीं पर कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो इसके पहले मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया है और उसको YouTube पर डाला है, आप उसे देख सकते हैं। नमस्कार।